प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। राजधानी पोर्ट मोरिस्बी में वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने उनकी अगवानी की। मारेप ने मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए पीएम मोदी का वेलकम किया। अब हमने कहा कि परंपरा कैसे टूटी। दरअसल ये इस देश में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जेम्स मारेप हैं। राजधानी पोर्ट मोरिस्बी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पहुंचते ही वहां खड़े जेम्स मारेप ने मोदी को पहले गले लगाया, फिर उनके पैर छू लिए। इस पर मोदी ने उनकी पीठ थपथपाकर फिर से गले लगा लिया। अच्छा, जिसने इस लम्हे को देखा, पीएम जेम्स मारेप की विनम्रता की तारीफ भी की। पापुआ न्यू गिनी के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हुली से आते हैं जेम्स मारेप। अच्छा, जेम्स मारेप का जन्म 24 अप्रैल 1971 को हेला प्रांत के तारी में हुआ था, यानी अभी वो 52 साल के हैं। मारेप देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हुली से आते हैं। मारेप के पिता पादरी थे। अच्छा, मारेप की शादी राचेल से हुई, जो मूल रूप से पूर्वी सेप्रिक प्रांत की रहने वाली हैं। इन दोनों के 6 बच्चे हैं। पापुआ न्यू गिनी का एरिया 4,62,840 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ की आबादी 90 लाख है। राजधानी पोर्ट मोरिस्बी आज़ाद हुआ था 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पे 95% क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ पर 800 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। पापुआ न्यू गिनी की 80% आबादी बहुत कम, जिसको कहते हैं ना के बराबर सुविधाओं में गुजर बसर करती है। 1906 में इसका नियंत्रण ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया को मिला। 1975 में ये पूरी तरह आज़ाद हो गया था। द्वीपीय देश होने की वजह से पापुआ न्यू गिनी अक्सर ज्वालामुखी, भूकंप और समुद्री तूफानों का शिकार रहा है। अच्छा, भारत और पापुआ न्यू गिनी का रिश्ता भी बहुत खास रहा है। भारत ने 27 अप्रैल 1996 को पापुआ न्यू गिनी में अपना उच्चायोग खोला था। वहीं 2006 में पापुआ न्यू गिनी ने भारत में अपना दूतावास शुरू कर दिया था। 2016 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति जो थे, यहाँ का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। यहाँ 3000 भारतीय रहते हैं, जिनमें सीए हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और डॉक्टर हैं। भारत पापुआ न्यू गिनी को टेक्सटाइल, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, दवाएं, सर्जिकल आइटम, साबुन, वॉशिंग पाउडर वगैरह इस तरीके के सामान भारत भेजता है। अच्छा, भारत या पापुआ न्यू गिनी से काफ़ी हो गया, टिम्बर हो गई, समुद्री उत्पादन हो गया, कोकोआ हो गया, सोना हो गया, कांसे हो गए, जैसी ज़रूरी चीज़ें मंगवाता है। सबसे खास बात तो ये है कि पीएम मोदी का पापुआ न्यू गिनी का दौरा अहम क्यों है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लीडर्स के साथ होने वाली फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट यानी FIPIC में शामिल होने पापुआ न्यू गिनी पहुँचे हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ 14 पैसिफिक आइलैंड के देश के नेताओं को शामिल होना था। हालांकि घरेलू वजह से बाइडेन इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इन आइलैंड देशों में फिजी हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, टोंगा हो गया, तुवालू हो गया, किरबाती, मार्शल द्वीप समूह, समोआ हो गया, वानुआतू, नियू, माइक्रोनेशिया, कुक द्वीप समूह हो गया, पलाऊ हो गया, नाउरो और सोलोमन द्वीप शामिल हैं। 1980 के दशक से ही चीन इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। अब उसके संबंध सिक्योरिटी फोकस्ड हो गए हैं। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ रहा चीन का प्रभाव पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सुरक्षा के लिहाज से घातक हो सकता है। चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ निवेश किया हुआ है। पापुआ न्यू गिनी सोना, तांबा जैसे समृद्ध संसाधनों वाला देश है। इस पर चीन ने निगाहें गड़ाई हुई हैं। चीन के साथ एक फ्री ट्रेड डील भी हो चुकी है, जो दोनों देशों को करीबी को दिखाती है। अच्छा, चीन की ओर से पापुआ न्यू गिनी के बढ़ते झुकाव ने क्वाड यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के एक जो संगठन है उसके लिए अलार्म बजा दिया है। पापुआ न्यू गिनी एक बेहद रणनीतिक जगह है, जो ऑस्ट्रेलिया करीब है और यहाँ अगर चीन मजबूत होता है तो ऑस्ट्रेलिया का खतरा बढ़ेगा, अतः ये क्वाड के लिए खतरनाक होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय से क्वाड देशों ने पापुआ न्यू गिनी को इग्नोर किया है। इससे अंततः चीन को बढ़त मिलेगी। चीन के प्रभाव से ज़्यादा चिंतित अमेरिका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के दौरा इस क्षेत्र में संबंध बनाने की कोशिश है। 14 पैसिफिक आइलैंड देशों को पीएम मोदी की 12 सौगातें भी हैं। इनमें फिजी में 100 बेड वाला रीजनल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा। पापुआ न्यू गिनी में IT और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब बनेगा। पैसिफिक आइलैंड के अलग अलग देशों में 5 साल में 1000 सागर अमृत स्कॉलरशिप दी जाएगी। 2023 में पापुआ न्यू गिनी में जयपुर फुट कैंप लगाया जाएगा। इसके बाद हर साल 2 कैंप दूसरे द्वीपीय देशों में लगाए जाएंगे। FIPIC SME डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सोलर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन यूनिट्स लगाए जाएंगे। डायलिसिस यूनिट लगाए जाएंगे। सी एम्बुलेंस देंगे। 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। योग केंद्र शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपब्लिक ऑफ पालाऊ ने इकबाल अवार्ड से और फिजी ने कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ द फिजी का सम्मान दिया है। भारत और पापुआ न्यू गिनी दोनों देशों के बीच हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, निवेश और आईटी सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, दोनों नेताओं ने तमिल भाषा में लिखी किताब थिरुकुलर का तोक पिसिन भाषा में अनुवाद किए गए संस्करण को लॉन्च किया। अच्छा, तोक पिसिन पापुआ न्यू गिनी की भाषा है। पैसिफिक आइलैंड के देशों पर चीन का बहुत बड़ा दबदबा है। पैसिफिक आइलैंड के देश डेवलपमेंट के कई इश्यूज़ को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। चीन इस इलाके में अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। FIPIC के ही कई देशों में चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पापुआ न्यू गिनी में चीन एक काफ़ी महत्वाकांक्षी रोड प्रोजेक्ट बनाने में लगा हुआ है, जो देश के बहुत सारे इलाकों को एक दूसरे से जोड़ेगा। इस पर 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में चीन के सहयोग से एक हाइड्रो पावर प्लांट भी तैयार किया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोलेमन आइलैंड में चीन ने एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की। अच्छा, पिछले साल एक लीक हुई डॉक्यूमेंट्स में सामने आया था। सोलेमन आइलैंड ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौता किया, जिसके तहत वहां चीन अपनी सबसे बड़ी डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी के लिए दर्जनों एयर स्ट्रिप बनाएगा। बदले में सोलेमन आइलैंड को 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट देगा। किरबाती में चीन वर्ल्ड वार 2 में बनी एयर स्ट्रिप को ठीक करवा रहा है। इसका फायदा उसे अमेरिका को टैकल करने में होगा। इसकी वजह से ये एयर स्ट्रिप अमेरिका के हवाई राज्य से केवल 3,000 किलोमीटर की दूरी पर है। वनताऊ में चीन ने $114 मिलियन का निवेश किया हुआ है, जिसके तहत वो वहाँ एयरपोर्ट, रोड और वेयर हाउस बनाने का कार्य कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा खतरा आइलैंड देशों को है। इसके चलते चीन ने पैसिफिक आइलैंड के कई देशों में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी प्रोजेक्टों पर निवेश किया है। अब हम ये जान लेते हैं कि FIPIC आखिर में है क्या, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। नवंबर 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग में फोरम बनाया था। FIPIC में भारत के अलावा प्रशांत द्वीप के कई देश शामिल हैं। फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरबाती, सामोआ, वानुअतू, न्यू फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल्स आइलैंड, कुक आइलैंड, पालाऊ, नाउरो और सोलोमन द्वीप जैसे फोरम का हिस्सा हैं। FIPIC का मुख्य मकसद प्रशांत द्वीप के देशों के साथ भारत के रिश्तों को बेहतर करना है। ये छोटे आइलैंड देश भारत से दूर स्थित हैं, फिर भी ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इनमें से कई देशों में स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जो भारतीय व्यापार और व्यापार हितों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।